Usually, I skip every Karan Johar movie watching in the theaters because I know it will be a ghissa pitta love story. But you know what? I wanted to watch this movie because of two reasons. One, because इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है. स्टोरी समझ में नहीं आ रही क्या होगी. वैसे रील्स में पता चल चुका है, कल ही रिलीज़ हुआ है. बट एंड द सेकेंड रीज़न, मेरे घर में एसी नहीं है तो मैं सोची कि मैं जाऊँ. कोलकाता में इतनी गर्मी है, थोड़ी थिएटर्स में हवा खा के आऊँ. So here is the review for Chand Mera Dil. So the story start with Arav and Chandni, who studied mechanical engineering at Hyderabad. और जैसे कि हर एक करण जौहर की मूवी में होता है, they are more focused on romance rather than studying. और ये कौन सी कॉलेज है जो ये सब अलाउ करती है, जो भी इस मूवी में दिखाया गया है. आई थिंक उन्होंने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जैसे कि मैं अपने इस पिंपल को कर रही हूँ. लाइक द होल कॉलेज इज़ गोइंग गागा ओवर द लव स्टोरी. मतलब कॉलेज के हॉस्टल रूम पेंट किए जा रहे हैं उनकी पिक्चर्स के साथ. चांदनी हॉस्टल में रुक रही है. वैसे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें 2 स्टेट्स में देखी है, बट वो रियल लाइफ स्टोरी थी. और यहाँ चांदनी, उनकी लव लाइफ, उनकी इंटेंस रिलेशनशिप, उनकी शादी, डिवोर्स, फिर मूविंग ऑन. लाइक हो क्या रहा है इतनी जल्दी. और ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाफ में हुई है, सेकंड हाफ तक भी नहीं. फर्स्ट हाफ में ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो सेकंड हाफ में क्या हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ. ये सब तो छोड़ो. मतलब मेकर्स को ऐसा पता था, मतलब वो दिखाना चाहते थे कि आरव हमारा जो बंदा है वो एक सैक्रिफाइशियल लैम्ब है, जो कि मतलब अपना करियर सैक्रिफाइस करता है चांदनी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है और स्टडीज़ भी करता है. और वो टॉप पर स्टूडेंट है. मतलब वो अपना प्लेसमेंट छोड़ देता है जो कि गुड़गांव में है, जस्ट टू स्टे इन हैदराबाद, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. जस्ट टू डू व्हाट? अबैंडन होने के लिए. जबकि चांदनी उसे अबैंडन कर देती है फॉर समवन एल्स. और चांदनी बहन, कभी कभार मुझे लग रहा था कि मैं उठ के उसे थप्पड़ मारूं. मतलब हाउ कैन अ कैरेक्टर अनॉय यू सो मच. मतलब पहले तो तुम्हें वो लड़की मतलब एकदम बहुत सही लगेगी क्योंकि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी होती है. उसके सामने अगर एक गलती हो जाए तो वो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी खड़ी है, वो छोड़ने के लिए रेडी है, चाहे वो रिश्ता कितना भी पुराना हो. बट एट द एंड में जाके वो लड़की फिर से वही गलतियां करती है जो कि वो पास्ट में कर चुकी है. लाइक गिविंग आरव अ सेकेंड चांस. दैट इज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द मूवी इन द क्लाइमैक्स. फिर मुझे याद आया कि ये चांदनी का कैरेक्टर तीनों मर्दों ने लिखा है, तो आप समझ ही जाओ कि क्या है ये. एक चांदनी वॉज डीलिंग विद सीरियस चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे वो हील नहीं की थी, और वो वैसा ही सेम शिटी चाइल्डहुड अपनी बेटी के लिए नहीं चाहती थी. इसीलिए वो आरव को छोड़ने के लिए रेडी थी. उसने डिवोर्स पेपर भिजवा दिए. फिर उसे एक दूसरा बंदा मिला अकॉर्डिंग टू चांदनी, जो उसे सेफ फील करवाता था, और वो उससे सगाई कर लेती है. फिर एंड में जाके पता चलता है कि उसने सगाई तोड़ भी दी है, बिकॉज एंड ऑफ द मोमेंट उसे याद आया कि ओ माय गॉड, मैं तो आरव से प्यार करती हूँ और वो मेरे बच्चे का बाप है, तो मुझे जिस दूसरे लड़के से मैं सगाई के दिन ब्रेकअप कर लेती हूँ, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी और आरव की तो हो ही चुकी है. लाइक हु राइट दिस लाइक स्टूपिड क्रिंज लव स्टोरीज. मतलब पहली बात तो कुछ चीज़ें बहुत क्यूट और क्रिंज लगेगी. मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन सा वो राइडर है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड को सामने की सीट में ऐसे बिठवा के बाइक चलाता है. आई डोंट नो. मतलब और वो ओपन रोड पे चल रही है. मतलब पुलिस गांजा फूक रही थी. और कौन सा वो कॉलेज है जहाँ पे मतलब ओपनली, छुप छुपा के भी नहीं, ओपनली लड़कियाँ लड़कों के कमरे में आ रही है. मतलब पेंटिंग है उनकी दीवारों पे. लाइक हम लोग ऐसे कॉलेज में करते तो हम लोग को उसका अलग से पैसा भरना पड़ता भाई. और मतलब यहाँ पे एक चीज़ दिखाई गई है कि ये लोग स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं. लेकिन आप सोचो कि आप अगर स्ट्रगल करें और आपने अपने माँ बाप के ऑपोज में जाके शादी की है, तो आपको पहले 2 साल में आप कैसे घर पे रहोगे. इनका घर बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू मिडिल क्लास फैमिली इनका घर बहुत सही था. एंड फिर उनके माँ बाप उनको समझाने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स. बट वो समझते नहीं है. वहाँ पे भी मतलब अलग ही चल रहा है. इट्स लाइक सेम चुतिया
like every Karan Johar story. Now the good thing about this movie is its music, like it's really good. Like चांद मेरा दिल title track तो सबको पता होगा, and एतबार song is also really good. Like, or for the change, Ananya Pandey is actually improving. Like, she's really doing good, और उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है एज चांदनी. एंड लक्ष्य तो हमारा बंदा, खुदा का बंदा, वो तो अच्छा एक्टर है ही. बट एंड ऑफ द डे मैं आपसे यही कहूँगी कि इस पे पैसे खर्च ना करके थोड़ी सेविंग कर लो. लाइक मुझे पता है मॉल में देखने जाओगी ये मूवी तो वो पैसे थोड़ी इन्वेस्ट कर दो कहीं, क्योंकि बाकी जो बोल रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे इसके जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, आई एम 100% श्योर इट्स पेड.